हेलो एवरीवन, क्यूरिवर्स आपके लिए लेके आया है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की फुल प्रिपरेशन। आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगे जिसकी आपको पेपर 1 की फुल प्रिपरेशन आपको यहीं से करनी है। आपको इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, आपको केवल क्यूरिवर्स पे आना है और यहाँ पे आपकी सारी प्रिपरेशन सिक्वेंस वाइज पूरी होगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं प्रिपरेशन। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ये इस प्रकार है: टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले फर्स्ट हेड से शुरू करेंगे, विच इज़ टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट। तो हम देख लेते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग लर्नर्स gain knowledge, skills, values, and attitude through planned activities. It involves explaining concept, guiding practice, and supporting students to achieve learning goals. हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? जिससे कि वो नॉलेज गेन कर सके, स्किल्स और वैल्यूज़ अडेप्ट कर सके और अपने एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग, टूवर्ड नॉलेज चेंज कर सकें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देती जाऊंगी जिसको आपको अपने किसी भी नोटबुक में मेंशन करना है, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन, विच इज़ वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई आंसर्ड बाय फिलॉसफी, how decided by psychology, and what decided by social needs. ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और उसके प्रोपोनेंट। बेसिक एजुकेशन, विच इज़ वर्धा एजुकेशन सिस्टम, इसके प्रोपोनेंट थे महात्मा गांधी जी। लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, इसके प्रोपोनेंट थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। इंटीग्रल एजुकेशन, सर अरबिंदो। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन माइंड, जे कृष्णमूर्ति। एक्सपेरियंशियल लर्निंग, जॉन डुई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Self-education through development of individuality, Maria Montessori, it is also important. Kindergarten, self-activity, creativity and social cooperation, Froebel. No formal learning, nature is the only teacher, is Rousseau. अब इसमें से मैं आपको कुछ important बता देती हूँ जिसको आप अभी लर्न करके ही जाइएगा। फर्स्ट इज बेसिक एजुकेशन, महात्मा गांधी। देन experiential learning, John Dewey. Kindergarten, Froebel. And self-education through development of individual, Maria Montessori. आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ कमीशन और वो किस ईयर में आए थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे और उनके की कंट्रीब्यूशन क्या रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले आता है हंटर कमीशन। 1882 में इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड विलियम हंटर। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑन इंडियन एजुकेशन फोकस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर कमीशन ने फोकस किया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, ये 1882 में आई थी। दैन कम्स सैडलर कमीशन, 1990 में आई। इसके चेयरपर्सन थे माइकल सैडलर। इजीली याद हो जाएगा ना, हंटर एंड सैडलर, माइकल सैडलर, है ना, इजीली लर्न हो जाएगा ये हमें। सजेस्टेड रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, 12 years ऑफ स्कूल्स प्लस 3 years ऑफ यूनिवर्सिटी। दैन कम्स हर्टॉग कमेटी, 1929 में आई थी। सर फिलिप हर्टॉग ने दी थी ये सब लर्न करना बहुत ईजी है। कमीशन के नाम और इनके चेयरपर्सन के नाम सेम है।
emphasize equality over expansion, address wastage and stagnation in schools. Then comes Serpent Plan 1944. इसको दिया था हमारे सर जॉन सरपेंट ने. Proposed free and compulsory education for all children aged 6 to 14. कब आया था? 1944 में. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट कमीशन देख लेते हैं. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कब आई थी? 1948-49. इसको दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने. फोकस ऑन हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी. ये आप बिल्कुल अभी याद करके जाएंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में आई थी. लक्ष्मी स्वामी मुरलीधर ने दी थी. रिकमेंडेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, एम्फसाइजेज ऑन वोकेशनल एजुकेशन. कोठारी कमीशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये आई थी 1964-66 में. इसको दिया था DS कोठारी ने. Recommended 10+2+3 system, common school system and a national educational policy. Then comes National Policy on Education, जिसको 1986 में लाया गया. इसको मॉडिफाई भी कर दिया गया है 1992 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आई थी. Emphasize equal access, women education, adult literacy पे इसका फोकस था. Then comes यशपाल कमेटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए आप जल्दी से कहीं पे. 2009 में ये आई थी और प्रोफेसर यशपाल इसको लेके आए थे. क्रिटिसाइज कॉमर्शलाइजेशन, सजेस्टेड हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स. देन कम्स NEP 2020 कमेटी, 2017-20 में आई थी ये. क्री कस्तूरबा रंगन ने इसको दिया था. प्रपोज NEP 2020 फोकस ऑन होलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन. मेथड्स ऑफ टीचिंग पे एक सेकंड का पॉज लेके मैं कुछ कहना चाहती हूँ. आप सभी स्टूडेंट्स, मुझे पता है, बहुत जल्दी में रहते हैं. सबको अपना कोर्स बहुत जल्दी फिनिश करना है जिससे कि वो आगे रिवीजन कर सकें. क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी, मैं भी बहुत जल्दी में रहती थी. तो मैं इसलिए अपनी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत प्रिसाइज और बहुत रेलिवेंट कंटेंट की बनाती हूँ, जिससे कि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो और आप अननेसेसरी अपनी मेमोरी ना भरें. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड. अब हम देखते हैं टीचर सेंटर्ड कुछ मेथड्स. फर्स्ट इज लेक्चर मेथड. लेक्चर मेथड क्या होता है? हम जब स्कूल्स में पढ़ते थे, हम देखते थे पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है और टीचर वहाँ बैठ के अपना पूरा लेक्चर दे के जा रहा है. वो 2 वे कम्युनिकेशन उसमें नहीं हो रहा है, वो 1 वे है. टीचर आया और अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दे के चला गया. तो दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड. Then comes demonstration method. Teacher shows how a content or process work. साइंस और मैथ में ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन होता है. हम देखते हैं लेबोरेटरी में टीचर हमें लेके जा रही है. साइंस सब्जेक्ट में जब हम स्कूल में थे और वो वहाँ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा रही है, वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है उसको, है ना. स्टोरी टेलिंग मेथड. जब बच्चे छोटे होते हैं, टीचर पूरी स्टोरी बहुत चाव से उसको सुनाती है क्लास में और सब बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं. तो स्टोरी टेलिंग मेथड इज ऑल्सो ए टीचर सेंटर्ड मेथड. ड्रिल एंड प्रैक्टिस. रिपीटिशन ऑफ फैक्ट्स और प्रोसीजर टू एनहेंस मेमोरी. एक चीज़ को बार बार करना जिससे कि उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए उसकी, उसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड कहते हैं. कॉमनली ये मैथ्स में यूज़ होता है. देन डायलैक्टिक मेथड. हाईली स्ट्रक्चर्ड, फोकस इज ऑन फैक्चुअल डिलीवरी रादर देन स्टूडेंट इंटरेक्शन. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ लर्नर सेंटर्ड मेथड देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है डिस्कशन मेथड. एज नेम सजेस्ट, डिस्कशन. टीचर और स्टूडेंट के बीच में किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है. टीचर अपने व्यूज़ दे रहा है और लर्नर भी अपने व्यूज़ दे रहा है. इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उसको एक्सप्रेस करना आता है अपने थॉट्स को. दिस इज़ अ वेरी बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग.
Then comes project method. Learners complete real world project to gain deep understanding. हम देखते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे वेकेशंस में, विंटर समर वेकेशंस में, कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाइएगा, और हम उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने न्यू न्यू आइडियाज़ लगा के, अपनी क्रिएटिविटी लगा के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लेके जाते थे, है ना. तो दिस इज़ ए लर्नर सेंटर्ड मैथड. दैन कम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड. ये बेसिकली हमने कोई थॉट आया कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई कि ये कैसे होता है, वाई, फिर हमने उसकी खोज की कि यार इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसको इससे उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हुई, उसकी थिंकिंग पावर, इंटेलेक्ट डेवलप हुई बच्चे की. एक्सपेरिएंशियल लर्निंग. लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस. फील्ड ट्रिप. बच्चों को हम कभी कभी स्कूल्स में फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, लैब्स में लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ योर गार्डन. वहाँ पे उनको रियल फीलिंग कराते हैं कि ऐसा ऐसा होता है. दैन कम्स रोल प्ले सिमुलेशंस. स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस में रोल प्ले होता है, एक्ट होते हैं, उसमें उनको हम पार्टिसिपेट कराते हैं. इनसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, लिटरेसी बढ़ती है बच्चों में. दैन कोलैबोरेटिव लर्निंग. लर्निंग इन पेयर्स और ग्रुप्स टू एनहेंस कोऑपरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग. बच्चों के ग्रुप्स बनवा देते हैं कि आप इस ग्रुप को ये प्रॉब्लम करके लानी है, इस ग्रुप को ये प्रोजेक्ट करके लेके आना है. इससे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग एनहेंस होती है, उनकी इंटेलेक्ट एनहेंस होती है. Then comes inquiry-based learning. Students explore questions and conduct research to find answers. वही ये सारे जितने आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड हैं, ये सभी बेस्ट हैं. अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेथड आपके बहुत ही रिलेवेंट हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग. सबसे पहले है मल्टी लेवल एंड कॉन्टिन्यूस. वी ऑल नो टीचिंग अकर्स एट वेरियस लेवल. फर्स्ट इज मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता. हम हमेशा सीखते रहते हैं, है ना. हम बुढ़े होते जाते हैं, हम तब भी कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें डेली बेसिस पे सीखते जाते हैं, है ना. दैन डायनामिक एंड इंटरेक्टिव. It takes place in an ever-changing environment and involves active interaction between teacher and learner. टीचिंग क्या है? इंटरेक्टिव है. कुछ टीचर बता रही है, कुछ स्टूडेंट उनको अपने एक्सप्रेस कर रहे थॉट्स, प्रॉब्लम्स बता रहा है. इट इज़ ए डायनामिक एंड इंटरेक्टिव. दैन इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी. टीचिंग एक थॉटफुल नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है. इसमें हमें लगातार पढ़ना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है कि कुछ न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं, न्यू चीज़ें. जैसे कि अब एआई आ गया है, अब टीचर्स को इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई एआई क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, है ना. तो हमें इसमें रिग्रेस स्टडी करनी पड़ती है. इट्स ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस. टीचिंग आर्ट भी है और एक साइंस भी है. और सोशली ओरिएंटेड. टीचिंग contributes to social development and learner self-organization, making it a vital social service. टीचिंग एक सोशल सर्विस भी है. अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग. हाउ? बाय हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड रिटेन नॉलेज. सेकेंड, टू प्रमोट all round development, intellectual, emotional, social, moral growth of learners. टीचिंग से हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कर सकें, सोशल डेवलपमेंट कर सकें, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कर सकें, हम उसका ओवरऑल बेसिकली डेवलपमेंट कर सकें. थर्ड इज़ टू डेवलप क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. बच्चे के क्रिटिकल इंटेलेक्ट हम डेवलप कर सकें, जिससे कि उनकी जो नॉलेज है उनकी रियल लाइफ में काम आए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग. टीचिंग के 3 लेवल्स हैं. फर्स्ट इज मेमोरी लेवल विच इज़ लीस्ट थॉटफुल. इसको हमारे हंट ने दिया था. सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल विच इज़ कंपैरेटिवली थॉटफुल. इसको मॉरिसन ने दिया था. थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल, सबसे ज़्यादा थॉटफुल, सबसे बेस्ट मेथड है ये. दिस इज़ बेसिकल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन.
इसको हर्बर्ट ने दिया था। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में नॉलेज गेन कर लेते हैं। सबसे पहले आया हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हमारे हर्बर्ट ने दिया था। ये बेसिकली प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए होती है। हम देखते हैं ना, स्टूडेंट्स जब स्कूल्स नए नया जाने शुरू करते हैं, हम उनको ABCD याद कराते हैं, हम उनको 1 2 3 याद कराते हैं, जिससे वो ये सारी चीज़ें रिटेन कर सके लॉन्गर रन में, और उनको आगे जाके फर्दर अपनी क्लासेस में वो फॉर्मूले, वो अल्फ़ाबेट अप्लाई करने में हेल्प हो सके। इसके 3 एस्पेक्ट हैं: लर्निंग ऑफ ए मटेरियल, याद करना, रिटेन करना, और रिप्रोडक्शन ऑफ ए मटेरियल एज इन वैन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत पड़े हम उनका इस्तेमाल कर सकें। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको किसने दिया था स्टूडेंट्स? मॉरिसन ने दिया था। ओके, इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट एज इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स। इसमें हम केवल याद ही नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ भी रहे हैं, है ना। एक तो हो गया रट्टा मारना, हम चीज़ों को रट्टा मार लेते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो हम इसमें केवल रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम इसमें समझ रहे हैं चीज़ों को, जिससे कि हमें वो चीज़ें लॉन्गर रन में याद रह सकें, हम उनको अपने इंटेलेक्ट में शामिल कर सकें, है ना। तो ये थोड़े जब हम बड़े बच्चे हो जाते हैं, जब हम 3rd 4th में आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को यूज़ करते हैं। और सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हमें दिया था हर्बर्ट ने। At this level, learners are encouraged to go beyond memorization and understanding. They critically analyze, evaluate, and apply knowledge in real-life situations. This level focus on problem solving, logical reasoning, independent decision making. Okay, इससे हमारी जो है लॉजिकल रीजनिंग डेवलप होती है। हम जो सीखते हैं उसका नया मेथड खुद निकालते हैं, खुद का तरीका निकाल के हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली हायर क्लासेस में यूज़ करते हैं इसको, और ये हायर क्लासेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको रेलेवेंट लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। मैं आपका पेपर 1 का फुल सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कराने की फुल कोशिश करूँगी, जिससे नए दिसंबर 2025 का पेपर आप बहुत अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि हम साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।